अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिसीशंस जो हैं पाइथन के थ्रू हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब डिसीशंस का मतलब ये है कि हम अक्सर अक्सर चीज़ें इस तरह से करते हैं कि अगर ये हो जाए तो ये होना चाहिए, ये हो जाए तो ये होना, अगर ये है तो ये किस तरह से होगा। तो हम इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पाइथन के थ्रू हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए दो तीन टर्म्स यूज़ होते हैं। एक तो इफ़, और दूसरा एल्स, और तीसरा ELIF। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स जो हैं आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये तीनों चीज़ें जो है एक ही वीडियो में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से होती हैं कि अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें मैंने लिखा है कि पहले तो ये पूछ रहा है कि भाई नंबर के इंटीजर हो कि प्लीज़ टाइप योर नंबर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्लीज़ टाइप योर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही वो टाइप करेगा कोई भी नंबर इंटीजर, लेट सपोज, तो ये उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ़ ये जो नंबर है अगर लेस देन 10 है तो यहाँ पर प्रिंट कर दो कि भाई नंबर इज लेस देन 10, नहीं तो एल्स प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। कि ये पूछ रहा है कि भाई प्लीज़ टाइप योर नंबर, तो मैं यहाँ पर 12 रखा हूँ, तो ये कह रहा है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 12। तो ये देखें कि ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इसका सिंपल ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीरीज वाइज स्टेप्स किस तरह से हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसने पूछा कि भाई नंबर कौन सा है, यहाँ पर ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई है, तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा 12, उसको मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ गई, ये आप रेड एरो देखें। उसके बाद सेकंड, इफ नंबर इज लेस देन 10, तो अगर ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होगी तो ये यहाँ पर नीचे आएगा, अगर ये फॉल्स होगी तो ये जंप कर जाएगा सीधा एल्स पर। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ से एल से जंप होके, क्योंकि ये फॉल्स थी तो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट, तो इसने प्रिंट कर दिया कि नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम दूसरा इसमें टेस्ट कर लेते हैं कि दोबारा हम कर लेते हैं। ठीक है, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, और इस मरतबा जो है नंबर मैं दे रहा हूँ 5, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। यहाँ पर नेक्स्ट किया तो ये इंस्ट्रक्शन ट्रू हो गई, जिसकी वजह से ये ग्रीन एरो जो है इसने ये वाला जो है आउटपुट यहाँ पर जनरेट कर दिया। तो ये सिंपल इस तरह से इफ एंड एल्स कंडीशंस होती हैं, सिंपल अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए। अब आप इसमें चाहे कितनी भी चीज़ें ऐड करें तो ऐड कर सकते हैं। हम इसके दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में मैंने देखें क्या लिखा है कि मैं इसको इसमें ही एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पाइथन ट्यूटर के नाम से। इसमें ये होता है कि आपको सीरीज ऑफ जो है ना स्टेप्स पता चलता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियली ये यहाँ पर है, और ये सीधा ही जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई इंटर यूज़र इनपुट। तो ये सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई टोटल सेल्स जो हैं कितनी हुई हैं। प्रोग्राम मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि भाई पहले ये पूछेगा कि भाई टोटल सेल्स कितनी हुई है, अगर 100 से ज़्यादा है तो आप इसको डिस्काउंट दे दो इतना, और अगर 100 से कम है तो इसको डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम इनपुट दे रहे हैं, पहले हम कह रहे हैं कि भाई ये 100 से ज़्यादा है, सेल्स जो है इतनी हुई हैं 200। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर आई है कि इफ़ टोटल सेल्स इज़ ग्रेटर देन 100, तो जो मैंने इनपुट डाल रखा था वो 200 था, तो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ट्रू हो जाएंगी। तो ये नेक्स्ट वाले में आएगा कि भाई इसको डिस्काउंट देना चाहिए। भाई कितना डिस्काउंट हो कि भाई जितना इसने टोटल सेल्स लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.05 से। ठीक है, देन टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल सेल्स माइनस डिस्काउंट। तो ये प्रिंट कर देगा कि भाई आपने कितना जो है आपको डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पर ये आउटपुट आ गया। ठीक है, इसी कोड को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। किस तरह से कि मैं 100 से मेरी परचेज जो है लेस है 50, तो ये क्या करना चाहिए, ये वाली पहली कंडीशन रॉन्ग हो गई तो ये सीधा जंप करके एल्स पे आना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा कि भाई नो डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ लेस देन 100। यही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल। यहाँ पर मैंने इंटर किया, 200 लिखा। ठीक है, यू रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ 10।
ये चीज़ इनपुट मैंने इसलिए रखा है कि थोड़ा सा जो है ना इंटरेक्टिव हो जाता है, वरना अगर आप कांस्टेंट रखें तो तब भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आप 200 लिख दें तब भी कोई वही चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होने के लिए मैंने यहाँ पर इनपुट रखा है। तो इफ़ और एल्स की आपको कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एल्स के बाद जो है मैंने कोई भी कंडीशन और नहीं रखी थी, मैंने सिंपल इसको कहा था कि भाई प्रिंट नो डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ लेस देन 100। अगर मैं ये चाहूँ कि भाई अगर 100 से लेस है तो उसको अगर 5% नहीं दे रहे हो तो उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो इस केस में मैंने क्या किया है कि अगर उसकी परचेज जो है 100 से ज़्यादा है तो उसको आप 50% का डिस्काउंट दें, अगर 100 से कम है तो आप उसको 25% का डिस्काउंट दे दें। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन में ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं कि किस तरह से होता है। यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर टाइप किया है कि भाई टोटल परचेज जो है वो 200 है, तो ये रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ 100। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो बीच वाली है वो एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं इसको ये कह दूं कि भाई इसने 50 है तो ये डिस्काउंट हो गया 25%। इसको आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखने का क्या होता है कि थोड़ा सा आपको पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। तो ये पहला हो रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 50। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो टोटल सेल है वो 50 है। तो ये यहाँ पर जंप कर देगा एल्स पर, ठीक है। तो डिस्काउंट 50, देन ये स्टोर हुआ, फाइनली ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा कि भाई डिस्काउंट इज 12.5, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देन ये एक दूसरा इसका जो है एग्जांपल है कि भाई आपको ये जो है इंडेंटेशन जो है आपको देनी होगी। इसका मतलब क्या है कि मैंने देखें जो इंस्ट्रक्शन पास की है, ये वाला जो डिस्काउंट है मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कि भाई मैं फ़ौरन जाके यहाँ पर लिख दूँ। मैंने क्या किया है, थोड़ा सा टैब का एक बटन दबा के मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। अगर आपको पता नहीं है कि कितना देना है तो आप सिंपल क्या करें कि सिंपल यहाँ पे जाएं, इसको यहाँ पे लिख के आप प्रेस दबाएं तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप फ़ौरन यहाँ पर आ जाएं, फिर तीसरा यहाँ पर आ जाएं। अगर आप ये यहाँ पर देंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, कि ये जो है इसमें इंडेंटेशन का एरर है। तो आप इसको पहले सेट करें, ठीक है। तो ये पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट है कि इफ़ के बाद जो भी कंडीशन है, कंडीशन के बाद आपको कॉलन देना है, कॉलन के बाद जो भी आप कंडीशन रखना चाह रहे हैं आपको ये देना होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। यहाँ पर देखें मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी। इफ़ के बाद लेट सपोज मैंने यहाँ पर था कि भाई नंबर है और इफ़ नंबर इज़ लेस देन 10, मैंने कहा कि भाई सिंपल कर दो प्रिंट नंबर इज़ लेस देन 10। अगर मैं इसको इवन नंबर बनाना चाहूँ, ठीक है, कि जो भी यूज़र जो है नंबर रख रहा है क्या वो इवन है या क्या वो ऑड है, तो आप सिंपल क्या कर दोगे कि भाई 10 डिवाइडेड बाय ये जो रिमाइंडर में हमने पहले वाले सेक्शन में लिखा था कि इसकी जो रिजल्ट आनी चाहिए वो ज़ीरो आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इवन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे उसको तो वो ज़ीरो आना चाहिए। नहीं तो वो नंबर जो है ऑड है। तो आप ये क्या करें कि नंबर इज इवन, और यहाँ पर आप क्या करें कि नंबर अगर नहीं होगा तो ये नंबर इज ऑड। हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं लिख रहा हूँ कि नंबर इज 20, नंबर इज इवन। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो ये कहेगा नंबर इज ऑड। तो यहाँ पर आप जितनी चाहें कंडीशंस आप इफ़ एंड एल्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि ये देखें कि इंडेंटेशन मैंने कहाँ पे दी है और यहाँ के बाद किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या क्या इफ़ एंड एल्स कंडीशन में कर सकते हैं। अगर आप कोई कंडीशन है आप लिखना चाह रहे हो कि वो ग्रेटर है तो ये वाली साइन होगी। अच्छा, ग्रेटर है और या इक्वल है तो ये आप सिंपल लिख सकते हैं। अगर लेस है तो ये इस तरह से होगी। अगर लेस देन इक्वल है तो ये इस तरह से। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो ये डबल डबल साइन आपको देनी होगी। और ये वाली अगर नॉट इक्वल है तो ये सिंपल कॉलन दें और उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन जो मार्क है और उसके अलावा इक्वल, ये तो नॉट इक्वल हो जाएगा। मैथमेटिक्स में हम इस तरह से देते हैं पर पाइथन में आपको ये इस तरह से देना होगा। मैथमेटिक्स में जो इक्वल हम लिखते हैं कि भाई ये दो चीज़ें बराबर हैं तो हम इस तरह से करते हैं, पर पाइथन में अगर आपको ये कंपेयर करना है कि दो चीज़ें बराबर हैं तो आपको 2 मरतबा इक्वल की साइन देनी होगी।
अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आप कोई भी कंडीशन जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इसका कोड है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जो है इसको आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आप लिखना चाह रहे हो कि इफ़ यहाँ पे आपने लिखा है कि 3 इज़ लेस देन 4, ये आप लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसकी आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, क्योंकि भाई 3 जो है लेस है 4 से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 4 लिखते और ये वाली कंडीशन लिखते कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये ट्रू हो जाती, क्योंकि लेस तो नहीं है पर वो उसके साथ इक्वल है। आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि 3 इज इक्वल टू द, ये इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा गया है कि आप ये लेस लिखें और उसके बाद आप इक्वल की साइन दें। तो ये आप चीज़ को थोड़ा सा ख्याल करना है। 3 इज ग्रेटर देन 4 आप लिख सकते हैं अब, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि 3 जो है लेस देन 4 है, ठीक है। अगर 4 को 4 लेस देन 4 लिखें तो ये अगेन फॉल्स आएगा। ये जैसे हमने वहां पर ऊपर डिस्कस किया था, 4 इज लेस देन और इक्वल टू द ट्रू। और इस तरह से ये डिफरेंट कंडीशंस आप इसमें देख सकते हैं। आप इसको पॉज करके आप थोड़ा सा देख लें कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस वाली कंडीशन में हमने क्या किया है कि हमने दो नंबर्स रखे थे कि m इज इक्वल टू द 2 और n इज इक्वल टू द 4। हमने क्या किया भाई, m को m के साथ मल्टीप्लाई करो, देन हमने उसको कंपेयर किया n के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली हो जाए कि प्रिंट 2 टाइम्स 2 इज समथिंग 4। बिल्कुल आसान है, जितनी आप कंडीशंस चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, हमने दो ही चीज़ें डिस्कस की थी कि भाई इफ़ है और एल्स, पर ये ज़रूरी तो नहीं है कि भाई दो ही कंडीशंस हो। भाई इफ़ ये कंडीशन है तो इसके अलावा भी दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, तीसरी भी कंडीशन हो सकती है, चार भी कंडीशन हो सकती है। तो उसमें उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो ये कहलाता है कि भाई नेस्टेड नेस्टेड कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल जो है आप लोगों के लिए दिया हुआ है कि ये जैसे रेक्टर स्केल है जो अर्थक्वेक में आती है, ठीक है। तो मैंने उसको डिफाइन कर दिया है कि भाई अभी जो है 7 है। अगर वो रेक्टर स्केल जो है ग्रेटर देन 8 है या इक्वल टू दे तो आप ये वाली इंस्ट्रक्शन कर दें, अगर ये है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन हो जाए। इस तरह का करके मैंने एक जो है ना नेस्टेड लूप बनाया है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं इसमें। देखिए, मैंने इसमें इंडेंटेशन का जो है वो ख्याल रखा है। अगर मैं थोड़ा सा इधर भी दे दूंगा ना तो ये एरर दे देगा। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम रहेंगी। अब देखें, इसने फ़ौरन से कर दिया कि मैनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड। अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो ये देखें कि कौन सी कंडीशन हुई। ये 7, देन हम देखते हैं कि भाई पहली वाली कंडीशन रेक्टर स्केल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द 8 नहीं होगी, ये इसमें चलाया गया। भाई एल्स क्या करूं, इफ रेक्टर स्केल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द 7, ये आप लिख दो सिंपल, ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो सिंपल, मैनी बिल्डिंग्स विल बी डिस्ट्रॉयड। आप अगर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जो है थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएं, जैसे मैं इनपुट के फंक्शन में कह रहा था कि भाई इनपुट, और यहाँ पर आप फ्लोट दे दें, और यहाँ पर आप यूज़र से पूछें कि भाई क्या है, व्हाट्स द नंबर, ओके। आप मेरे साथ कोडिंग करेंगे तो ये चीज़ एक ही मरतबा करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देते हैं कि भाई इंटर यूज़र इनपुट मैं 12 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई ये जो रेक्टर स्केल है इसमें 12 सेव हो गया। अब ये पूरी कंडीशंस को देखेगा वन बाय वन के देखें किस तरह से हो रहा है कि भाई पहली वाली कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, तो ये तो कैंसिल हो गई, ये नहीं होगी। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, हाँ 8 से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने 12 रखा था तो ये वाली इक्वेशन जो है फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी कि ये नेस्टेड जो है हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आप डिफरेंट कंडीशंस जो भी चाहें आप इसमें कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है कि ई एल एफ जो है हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास है कि भाई इफ़ ये वाली जो है कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कर दो, वरना ई एल एफ, और यहाँ पर मैंने कंडीशन डाल दी है, ठीक है। मैं बार बार इफ़ नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही सिंपल लिख दिया कि भाई ई एल आई एफ, और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कर दो, अगर ये नहीं है तो ये वाली कंडीशन कर दो। तो सिंपल इस तरह से,
ठीक है। तो ELF के थ्रू भी आप एक या दो तीन चीज़ें जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल अगर मैं कहूँ कि इफ़, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नेम इनपुट, मैंने लिखा है कि भाई प्लीज़ टाइप योर नेम। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नेम जो है एंटर करेगा। मैं कंडीशन कह रहा हूँ कि इफ़ नेम इज़ इक्वल टू द सत्ताम। ठीक है। हो सकता है वो कैपिटल में लिख दे, तो आप इसको ये कर देंगे भाई, कंडीशन डाल दें कि भाई जो भी नंबर नाम लिखेगा वो लोअर में हो जाएगा। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई प्रिंट यू और वेलकम। ठीक है। अच्छा, ये नहीं है, कोई और है। ELF नेम डॉट लोअर is equal to the early, let's suppose भाई प्रिंट कर दो यू आर नॉट अलाउड। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर अली लिखा, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है। आप फाइनल कर दें कि भाई एक एल्स लगा दें इसमें यहाँ पर, और इसको टर्मिनेट भी कर दीजिएगा कि भाई अगर ये अली और सताम नहीं है, कोई और है, तो आप कह दें कि भाई यू आर नॉट वेलकम। कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, यू आर नॉट वेलकम। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अहमद, यू आर नॉट वेलकम, क्योंकि इस ये क्या हुआ कि यहाँ पर भी इसने पहली कंडीशन को देखा कि भाई कहीं पे लिखा हुआ है तो नहीं था, यहाँ पे लिखा हुआ है तो नहीं था, तो आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं। तो एल्स में हम क्या ये चीज़ लिख सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर ही लिख देते कि भाई नेम डॉट अपर और समथिंग कंडीशन, या नेम डॉट लोअर, मैं इसको कंसिस्टेंटली सेम चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है। नेम डॉट लोअर अली और अहमद। ठीक है। और प्रिंट। देखें इसमें कौन सा एरर दे रहा है। इसमें ये एरर देगा कि एल्स की जगह पे आप एल्स पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी है तो यहाँ पर आपको ELIF लिखना पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज अली, यू आर वेलकम। अगर मैं लिख रहा हूँ अहमद, ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इफ़ क्या है, ELIF क्या है, एल्स क्या चीज़ है। ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि इसमें ये है कि दो नंबर्स ये ले रहा है और उसको जो है डिफरेंट कंडीशन के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि दो नंबर्स हैं, अगर दोनों नंबर्स बराबर हैं तो आप सिंपल लिख दो कि भाई प्रिंट दे आर सेम। अगर उसका जो पहला नंबर है लार्जर है, ठीक है, तो आप लिख दो कि भाई द फर्स्ट नंबर इज लार्जर, नहीं तो सेकंड। ये करते हैं। देखें एल्स के बाद मैं काफ़ी सारी कंडीशंस लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ये कह रहा है कि भाई इंटर अ नंबर, अब मैं लेट सपोज 3 कर रहा हूँ, इंटर अ सेकंड नंबर। अगर मैं 3 कर दूंगा तो वो सिंपल कह देगा कि भाई दोनों नंबर सेम है। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई 8 है और दूसरा 9 है, द फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर, द नंबर्स हैव द सेम साइन। तो ये अगर लेट सपोज आप कहीं पे प्रोग्राम फीड करना चाह रहे हैं तो, और आप देखना चाह रहे हैं कि भाई यूजर्स जो हैं और कौन सा जो है नंबर, पहला वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है या पहला वाला नंबर छोटा है, तो इस तरह की कंडीशंस आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखें दो तीन चीज़ें डिस्कस हुई हैं। यहाँ पर देखें सिंपल क्या हुआ है कि इफ़ x is greater than 0 and y is greater than 0, or x is less than 0 and y is less than 0, print the numbers are same। अच्छा देखें ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं थी की थी कि भाई इफ़ में क्या बुलियन ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं, जो एंड और इस तरह की चीज़ें, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से होंगी। ठीक है। अगर आपके पास है कि 0 इज लेस देन 200 एंड 200 इज लेस देन 100, तो ये क्या कहेगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स कहेगा, कि क्योंकि 0 इज लेस देन 200 ट्रू है, 200 इज लेस देन 100 ये क्या है, फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स, जब आप एंड यूज करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है आप लोगों को सबको पता होगी कि ये, सॉरी, मैं इमेज जो है अक्सर इंपोर्ट करना भूल जाता हूँ।
ठीक है। हम ये मैं चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली कंडीशन में ये है कि 0 इज लेस देन 200। पाइथन भी प्रिंट करेगा कि यस ट्रू। आप इससे पूछ रहे हो कि भाई 0 इज ग्रेटर देन 200, तो ये आपको कहेगा कि भाई 0 200 से ग्रेटर नहीं है। आप ये चाह रहे हो कि 0 इज लेस देन 200 एंड आपने लिखा है 0 इज ग्रेटर देन 200। तो पहली वाली कंडीशन में क्या है, ट्रू है, और दूसरी वाली कंडीशन में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो एंड की कंडीशन में हमेशा क्या आना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, एंड के केस में क्या आएगा, दोनों ट्रू हो तो ही आपकी कंडीशन ओके रहेगी। तो मैं यहां पर भी लिखूंगा कि 0 इज, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 5 इज लेस देन 200 ट्रू है, और मैं कह दे रहा हूं कि भाई 10 इज आल्सो लेस देन 200, तो ये कहेगा ट्रू। ठीक है। हम आर कहाँ पे यूज कर सकते हैं, आर आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक ही ट्रू है तब भी आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि 300 इज लेस देन 200, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। क्यों आएगा ट्रू, और यहां पर अगर मैं और लिख रहा हूं तो क्यों आएगा ट्रू, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स है पर दूसरी वाली कंडीशन जो है ट्रू है। तो आर के केस में अगर फॉल्स और ट्रू है तो अगेन ट्रू आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है, इसमें सारे एक्सप्रेशंस जो है जो आप पढ़कर आते हैं वही एग्जैक्टली यहाँ पर ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है। तो ये वाले जैसे केस में था कि वेलकम वाले केस में हमने एक प्रोग्राम बनाया था ना कि सद्दाम, और अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि इफ नेम डॉट लोअर इज इक्वल टू द सद्दाम, और नेम डॉट लोअर, ये लोअर में इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि अगर वो कैपिटल्स में लिख दे लोअर इज इक्वल टू द अली यू आर वेलकम, तो आपको ये वाली चीज़ जो है ना लिखने की ज़रूरत, लेट सपोज आप कोई दूसरा कहना चाह रहे हैं, नेम डॉट लोअर, और यहाँ पर मैं एक कंसिस्टेंसी बनाना चाह रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम है, नेम डॉट सद्दाम और टॉम यू आर वेलकम। ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा सद्दाम यू आर वेलकम, या मैं लिख रहा हूँ टॉम अगेन यू आर वेलकम। ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां पर एंड लिख देता तो ये नहीं आएगा, इसको ये कंफर्म करेगा कि सद्दाम प्लीज टाइप योर नेम। तो अ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये चीज़ क्या हो रही है। ठीक है। इस वाले केस में इसने नेम तो एंटर कर दिया पर जो है कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर आपको दिखा दूं तो ये हुआ क्या इसमें, मैं आपको दिखा देता हूं। क्योंकि हमने, सॉरी ये वाली चीज़ थी, सी, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे ही लिखा सद्दाम, ठीक है, अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आएगी। उसके बाद ये मेक श्योर करेगा कि आपने सद्दाम तो लिखा है पर आपको ये भी लिखना था। ठीक है। उसके बाद ही आपका वेलकम आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारी जगह पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये सिंपल क्या करेगा कि सद्दाम, चलो ठीक है, फौरन ई एल एफ देख रहा है क्योंकि ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई। नेम डॉट लोअर इज इक्वल टू द अली, नहीं नहीं नहीं, सिंपल। आप इसमें ये कर सकते थे, ई एल्स टाइप अगेन, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। सद्दाम, और ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, नहीं हुई, प्रिंट जनरेट हो गया, प्रिंट टाइप अगेन। ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम जो है ई एल एफ ए एल्स और ई एल एफ जो है कंडीशन किस तरह से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। इसका और एक और एग्जांपल है कि यहाँ पर देखें, एक कंडीशन है कि भाई 0 इज़ लेस देन एक्स एंड x इज लेस देन 100,
अगेन आपने और x इज इक्वल टू द 1, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा स्मूथ करना हो ना, कि आप ये चाह रहे हो कि मैं इस तरह से लिखूं, देन आप इसमें ब्रैकेट लिखते हैं और यहाँ पर कंडीशन लिख दें और समथिंग एल्स कमेंट। ठीक है, इस तरह से करके करें तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। लास्ट एक पॉइंट है कि नॉट, नॉट किसे हम कहते हैं, कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 0 is 200, ये ट्रू कह रहा है, अगर आप इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, फॉल्स। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी और ज़्यादा एग्जांपल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप थोड़ा सा इसको एलाबरेट करें। अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसान है, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक मैंने एक्टिविटी आप लोगों के लिए रखी हुई है, इफ़ एंड एल्स कंडीशन के थ्रू आप इसको देखें और ट्राई करें इसको सॉल्व करने के लिए। मैं इसके जो सोल्यूशंस हैं मैं इस लिंक में आपको दे दूंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप इसको देख लें। 012 पहली एक कंडीशन है और अप टू 019 कोशिश करके इन सारी चैलेंजेस को सॉल्व करें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इफ़ एंड एल्स कंडीशन मैंने सही की है या नहीं की है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और कोशिश करके इस वाले टूल को ज़रूर यूज़ करें। आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मेरा जो एरर है वो कहाँ पर है। इस चीज़ को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।